Good morning, all of you, and welcome in my channel English Classes। आप सभी को इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। और आज टुडे वी हैव टू नो अबाउट टाइम एंड टेंस, और कुछ इसके सिद्धांत को जानेंगे, उसके ट्रिक्स को जानेंगे कि ये क्या है और क्या वर्क करते हैं। तो हमने बहुत दिनों से ग्रामर्स का कोई चैप्टर नहीं किया था। इसके लिए कोई वीडियो नहीं बनाया था, और आप लोगों का डिमांड भी था कि सर जहाँ तक कि झारखंड की अगर टेट की बात करें, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, है ना, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, इन सभी कक्षाओं में पूछा जाता है। और सबसे अधिक इम्पोर्टेंट जो है वो आपका है जे टैट। जे टैट के सिलेबस में आपका ये दिया हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा और ध्यान से देखेंगे। अगर आप सभी को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ आप इस नंबर को 9955910903 को सर्च कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। We have to study today and know about time and tense. So time and tense both are different things, not equal, but they are solving some relationship uh, between them. यहाँ टाइम जो है वो इंडिकेटिंग करता है किसी प्रकृति को भाषा की प्रकृति और कल्पना को बताता है। वही टेंस जो है वो स्टडीज करता है ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को। चलिए, तो हम लोगों ने बहुत सारा, आप लोग इसके बारे में जान भी रहे होंगे कि इसका स्ट्रक्चर्स है, और उन स्ट्रक्चर्स के अलावा हम लोग को आज जो देखना है वो एमसीक्यूएस देखना है। और बहुत अधिक लेट ना करते हुए आइए हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वहाँ पे चलते हैं, क्लियरली वहाँ पे चलते हैं। और आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। तो कुछ ट्रिक्स है जो आप सभी को बताना भी है और जानना है आप लोगों को कि क्या उचित होगा, क्या बेहतर हो सकता है क्वेश्चंस में। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देते हैं, हल्का सा। अच्छा, ऊपर जा रहा है, जैसे नीचे कर दो जी। हमें लग रहा है कि आप सबको परफेक्ट दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। आई के बाद ब्लैंक, यहाँ पे वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड। तो क्या है कि उन्होंने जस्ट काम कोई कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि आई उसके बाद ब्लैंक, वर्किंग ऑल आफ्टरनून, सारा वर्किंग किया, पूरे आफ्टरनून में काम किया, और एंड जस्ट फिनिश्ड, और तुरंत कंप्लीट किया अपना असाइनमेंट को। तो हैव बीन, आई हैव बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून, ये भी सही हो सकता है, हैड बीन हो सकता है, शैल भी यहाँ पे नहीं आएंगे और ना ही एम आएगा। तो इन दोनों चीज़ों में ना यहाँ पे अत्यधिक सुटेबल जो होता है आपका वो हैड बीन हो जाता है, क्योंकि मैं आई के साथ अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ आई हैड बीन, ये आई हैड बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून, मैंने पूरे आफ्टरनून पे वर्क किया और जस्ट कंप्लीट किया है मैंने अपने काम को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोहन के बाद ब्लैंक दिया हुआ है, द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। तो आप लोगों को ना एक स्ट्रक्चर मालूम होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कि हम लोग जब बिफोर या आफ्टर, बिफोर या आफ्टर अगर लगा रहे सेंटेंस में, तो एक सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद हैड आप लगाते हैं, हैड के बाद निश्चित भी3 लगाते हैं, भी3 के बाद
ऑब्जेक्ट कुछ रहता है तो वो देते हैं, उसके बाद आप यूज करते हैं बिफोर को और फिर आफ्टर को, और उसके बाद सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट आप ये देते हैं, है ना। तो इसी में ना आप सबों ने पढ़ा होगा कभी कभी कि डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम, उस टाइप के सेंटेंस है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट तौर पर देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे V2 है आपका, और जब V2 है तो यहाँ पे निश्चित रूप से जो आएगा वो आएगा रोहन के बाद, जो तुरंत आएगा वो हैड आएगा। तो हैड के बाद आएगा क्या, V3 मांगता है। तो यहाँ पे वाचेज, हैव वाच्ड ऑप्शन दिया हुआ है, हैड वाच्ड भी है और वाज वाचिंग भी है। तो सही ऑप्शन जो होगा ना इसका वो हैड वाच्ड हो जाएगा इसके अनुसार से, इसलिए क्योंकि यहाँ पे V2 है, और जब V2 इधर रहेगा बिफोर या आफ्टर के बाद, तो यहाँ निश्चित है आने वाला जो वर्ब होगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पे V3 में। तो V3 में हो जाएगा तो यहाँ पे आपका हैड प्लस V3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पर आप सबको मिल रहा होगा। ही उसके बाद ब्लैंक इन द स्टेट्स बट ही स्टिल डज नॉट हैव अ कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। ही इन द स्टेट्स, ही के बाद ब्लैंक दिया है इन द स्टेट्स, बट ही डज नॉट हैव अ कमांड, लेकिन उसको कमांड नहीं है इंग्लिश पर, ठीक है, उसको इंग्लिश पर कमांड नहीं है, उसे इंग्लिश पर कमांड नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि स्टिल इन द स्टेट्स, मतलब रह रहा है, शहर में रह रहा है, तो निश्चित है कि फोर सिंस रहता या लंबे समय का जरूर बोध कर रहा है, इसलिए ही के साथ में हैव बीन तो नहीं आएगा और ना ही ये आएगा, और ही के साथ ये भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ एक्सक्लूसिव वर्ब नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हैज बीन लिविंग इन द स्टेट्स बट ही स्टिल डज नॉट हैव ए कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उसके लिए कि वह रह रहा है स्टेट्स में बट ही डज नॉट हैव ए कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज पर उसका कमांडिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, बाय द नेक्स्ट मंथ, अगले महीना, वी नेक्स्ट जैसे ही लगाया कुछ ना कुछ आने वाला वर्ब होगा, ठीक है ना। तो वी सेल द प्रोजेक्ट, ठीक। तो अब वी सेल जब लगा तो निश्चित है कि यहाँ पे सेल के बाद जो है, सेल के बाद जो है वो आप इस टेंस में पढ़े भी होंगे, जब इस टेंस को यूज कर रहे होंगे तो फ्यूचर आपने देखा होगा, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट टेंस, इस टेंस को जाना होगा आपने। और उस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के बाद आप सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके तुरंत बाद आप सबको देना है जो सब्जेक्ट के बाद वो देना है सेल या तो विल लगाना है, और उसके बाद हैव लिखना होता है, दोनों में से कुछ और, तो आप यहाँ प्लस दे सकते हैं, और उसके बाद V3 चाहिए हमको। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। और उस टेंस में देखिए यहाँ पे है कि वी सेल है बाय नेक्स्ट मंथ, वी सेल, तो सेल के बाद निश्चित है सेल विल के बाद हैव आता है, और हैव के बाद V3 आता है। तो सेल विल के बाद यहाँ पे हैज है जो वी के साथ कभी लगता ही नहीं है, कंप्लीटिंग है ये हो ही नहीं सकता, कंप्लीटेड ये भी नहीं सकता, और सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आप सबको दिख रहा होगा, एवरी बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़का और लड़की, ठीक है। तो प्रत्येक और लड़का और लड़की यहाँ पे दिए रहे हैं। तो अब यहाँ जब एवरी बॉय, अगर एवरी शब्द आया एवरी के लिए तो निश्चित है ये सिंगुलर होगा एवरी, क्योंकि एवरी, ईच और एवरी जब आता है तो ये सिंगुलर को लेता है, सिंगुलर वर्ब को, सिंगुलर वर्ब लेगा, तो वर्ब इसका सिंगुलर होगा। तो एवरी बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़का या लड़की, तो क्या आर नहीं, ठीक है। ईच, हैव
प्रेजेंट, ये भी नहीं, हैड प्रेजेंट। ध्यान रखिएगा, जब टू दो ऐसी चीजें जब एंड से जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो तो वर्ब जो होगा वो होता है प्लूरल, है ना, ये प्लूरल आता है। लेकिन जब ईच लगा हो या एवरी लगा हो तो वहां पे वर्ब जो होता है वो सिंगुलर हो जाता है। और इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर जो होगा वो होगा इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे, ये सही ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में है ही। अब देखिए एक यहाँ पे वर्ब आपको एक वर्ड मिल रहा है यहाँ पे डेली, है ना, डेली। जब आपको डेली, एवरी डे, है ना, एवरी डे या हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन आप सबको कभी मिलता है, हैबिचुअल एक्शन मिलता है, तो निश्चित है आप जान जाइए कि वहाँ पे ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो डेली यहाँ पे है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा क्योंकि डेली शब्द लगा हुआ है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहता है आपको कि सब्जेक्ट के बाद जो है आपको वर्ब यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो ही के साथ में यहाँ देखिए, ही के साथ में V5 लगना है। तो वॉच एक्सरसाइजिंग दिया है यहाँ पे, हैज बीन एक्सरसाइजिंग दिया है और हैव बीन एक्सरसाइजिंग दिया है। तो करेक्ट आंसर जो होगा उसका हो जाएगा एक्सरसाइजेज। तो यहाँ पे V5 आएगा और एक्सरसाइजेज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, आई के बाद ब्लैंक दिया है, दिस बुक सिंस मॉर्निंग। यही बात हम बताना चाह रहे थे कि यदि सेंटेंस में सिंस लगा रहे, सिंस या फोर लगा रहे, तो ये सेंटेंस इंडिकेट करता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, चाहे वो पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो। लेकिन अब बात आती है कि सिंस मॉर्निंग लिखा है, इसका मतलब वो प्रेजेंट से ही वर्किंग हो रहा है। तो आई के साथ ना, अब यहाँ ध्यान देने जो बात है कि आई के साथ लगेगा हैव, यहाँ होना चाहिए। अगर प्रेजेंट इंडिकेट करते हैं तो आई के साथ होना चाहिए हैव बीन और V4 होना चाहिए, आई हैव बीन वर्किंग, जो भी हो। तो यहाँ पे ना आई के साथ हैव, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन चलते हैं तो ऑप्शन नंबर हैव के बाद हैड दे दिया जो V3 में है, शैल भी है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हैड बीन रीडिंग और हैज बीन रीडिंग, तो आई के साथ ना हैज बीन रीडिंग भी नहीं होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। पढ़ते आ रहा था यह किताब, कब से, सुबह से। अगला क्वेश्चन, विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स। हमने अभी आपको जस्ट पढ़ाया था इसके बारे में कि कौन सा टेंस है जो जनरल ट्रूथ्स और फैक्ट्स को इंडिकेट करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो सच, यूनिवर्सल ट्रूथ इसी में आता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ आता है इसी में। और यूनिवर्सल ट्रूथ जो है उसका मतलब होता है चेतन सत्य, और चेतन सत्य आता है तो यूनिवर्सल ट्रूथ वही ट्रूथ होता है। और फैक्ट्स को, जैसे कि आप जानते हैं टू द, ऐसा ले लीजिए सेंटेंस, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है, यहाँ पे द है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कंप्लीट। तो आप आइए ऑप्शन देखते हैं, इसका कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट, ध्यान दीजिएगा, प्रिवेलिंग एक वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रचलित, देखिए एक वर्ड है प्रचलित। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट 2 डजन रुपीस 100, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है 100,
है ना। तो अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग रेट, प्रचलित रेट के अनुसार 2 डजन का जो होगा कॉस्ट या कॉस्ट या कॉस्टिंग या कॉस्टेड, सही ऑप्शन क्या हो सकता है। तो 2 डजन की बात यहाँ पे किया हुआ है, 2 डजन। तो ध्यान रखिएगा, जब 1 दर्जन से बढ़ के जब जाता है, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन या 5 यानी प्लूरल ये आते हैं, तो इसके लिए ना हम लोग को प्लूरल वर्ब यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लूरल में सब्जेक्ट है। 2 डजन यानी 2 दर्जन, तो एक से अधिक है, तो कॉस्टिंग होगा ही नहीं, कॉस्टेड भी नहीं होगा, और ना ही कोस्ट होगा। सही ऑप्शन होगा इसका कोस्ट, इसका जो होगा वो होगा कोस्ट, ये सही ऑप्शन है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट 2 डजन कॉस्ट ₹100, 2 दर्जन का जो दाम है वो कितना होगा, 100 है। द काउंसिल, उसके बाद ब्लैंक है, मेड इट्स डिसीजन। काउंसिल जो है वही क्या करेंगे, मेड किए, उसकी डिसीजन को उन लोगों ने ही किया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है। तो द काउंसिल, यहाँ पे V3 लग गया है, आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे V3 लग गया है। तो जब V3 लग गया है यहाँ पे, तो ऑप्शन में 2 चीजें आएगा, या तो हैज आएगा, या हैव आएगा, या तो हैड आएगा, क्योंकि इन्हीं तीनों के बाद जो होता है वो तुरंत V3 आता है। तो हमारे पास ऑप्शन है हैव हैड होगा नहीं, और हैविंग भी नहीं होगा, या तो हैज। अब हम लोग को क्लियर करना है कि हैव लगेगा या हैज लगेगा। तो यहाँ पे ना ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में हैज दिया हुआ है, तो यहाँ पे आएगा आपका हैज। तो द काउंसिल हैज मेड इट्स डिसीजन, काउंसिल ने इसके डिसीजन को बनाया। नेक्स्ट 11 में है कि व्हाट डू टेंसेस एज द फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्प टू डिटरमाइन, दृढ़ प्रतिज्ञा करने के लिए टेंस जो है वो क्या डिटरमाइन कराता है वर्ब को। व्हाट डू टेंसेस एज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्प टू डिटरमाइन, प्रतिज्ञा कराने के लिए तो क्या करवाता है, प्रतिज्ञा करवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर, आप कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दे सकते हैं मेरे आंसर के पहले, और अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप सही हो या गलत हो। तो द टाइम ऑफ एक्शन ये इंडिकेट करता है द स्टेट ऑफ एक्शन, और स्टेट भी बताता है उसकी दिशा को, और यहाँ पे कार्य को बताता है, समय को बताता है। तो टेंस जो है फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्प टू डिटरमाइन, ये दोनों चीजें होगा। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए और बी भी दोनों मिला हुआ है आप लोगों को, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। टाइम ऑफ द एक्शन भी होगा, और टाइम ऑफ द स्टेट ऑफ द एक्शन भी होगा, ये भी कब क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, गले में थोड़ी सी खराबी हो गई है, जिसकी वजह से थोड़ी सी आवाज, कर्कश की आवाज आप लोगों को सुनना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच टेंस इज यूज टू शो द completion of an action by a certain time in the future, यानी कौन सा टेंस है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, सो जो इंडिकेट हम लोग को करता है, वो इंडिकेट करता है किसको, सो द कंप्लीटेशन मतलब पूर्ण को बताता है, ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन टाइम एक निश्चित समय में, किसमें, और फ्यूचर में। तो हम लोग फ्यूचर में जानते हैं कि हम लोग इस पहचान, एक टेंस का पहचान हम लोग करते हैं, अगर आप लोग गैस कर सकते तो कर सकेंगे, चुकेगा, चुकेगी और चुकेंगे, ये आप लोग गैस कर लीजिए कौन सा टेंस में आएगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक यहाँ पे है, और एक और है, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे नहीं, ये तो इस टेंस में इंडिकेट करेगा, इसका नहीं करे कि कंप्लीटेशन ऑफ एन एक्शन बाय सर्टेन टाइम एक निश्चित समय में, टेंस इज यूज्ड टू शो द कंप्लीटेशन ऑफ एन एक्शन, ये बताता है एक्शन को। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस और
प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये टेंस तो बिल्कुल नहीं, फ्यूचर की ही बात होगी, या तो इसकी या तो इसकी, और बोथ दे दिया ए एंड सी, तो दोनों में से तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे दिया हुआ। कंप्लीटेशन ऑफ एन एक्शन बाय ए सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय में कंप्लीट होगा, ये भी बात बता रहा है। इसका मतलब लंबी अवधि में चलेगा, ठीक है, लंबी अवधि में कंप्लीटेशन ऑफ एन ये सर्टेन टाइम, जैसे ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ये चीज़ है। थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हुई थी, तो ता हुआ, ता हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, ये इस टेंस को इंडिकेट करता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आप सबके बीच में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन है और आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए ध्यान से देखेंगे आप सभी। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस व्हेन आई रीच द बुक स्टोर, जब मैं पहुंचा, कहाँ पे पहुंचा, बुक स्टोर पहुंचा, ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। तो आप यहाँ पे दो चीज़ों को देख रहे हैं, एक कि वैन लगा हुआ है और दूसरा कि यहाँ V2 लगा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद V2। तो हमने पूर्व में ही बताया कि सब्जेक्ट के बाद V2 और उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको मिलता है और बिफोर आफ्टर वैन मिलता है। हेड लगा रहे, सब्जेक्ट के बाद हेड के बाद V3 अगर आपके पास लगा रहता है, ठीक है, तो ये जो सेंटेंस हो जाता है वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो इनमें से देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ पे हम लोग को इंडिकेट कर रहा है, और ऑप्शन नंबर ए में जो हम लोग को दिया हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस ही है, पास्ट इंडेफिनिट बी में है, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट ये सी में है, और डी में है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपने वीडियो देख लिया है या देख रहे होंगे तो प्लीज़ एक बार जो है वो सब्सक्राइब का बटन, आप नए हैं तो बिल्कुल दबा दें ताकि अगला वीडियो भी आपको मिले, और एक बार कमेंट जो भी कुछ करना है वो कर सकते हैं, और लाइक का बटन प्लीज़ एक बार ज़रूर दबाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइजर लीडर, द वाइज लीडर, बुद्धिमान जो लीडर था, एंड पॉलिटिशियन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है assassinated दोनों चीजें हैं। assassinated मतलब होता है हत्या, ठीक है, तो पॉलिटिशियन यहाँ पे इसका मतलब होता है assassinated मतलब हत्या, ठीक है। तो वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन ये चीज है, वाइज लीडर है यहाँ पे ऑप्शन में और पॉलिटिशियन है। अब हमको क्वेश्चन नंबर जो 14 आपको मिलेगा उस क्वेश्चन का आंसर देना है आप सबों को, क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। तो क्या हो सकता है इसका सही आंसर, जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका क्या सही आंसर हो सकता है। आप इसके पहले अगर आप 9 में 10 में या उसके प्लस क्लासेस में अगर आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे हैज बीन, क्योंकि द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन जो है इसके अनुसार से, ठीक है। और आगे आते हैं, नाइदर ऑफ द पेंटिंग्स, यानी नाइदर ऑफ द पेंटिंग्स, पेंटिंग्स जो है मतलब दोनों में से कोई पेंटिंग्स, नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, तो दोनों में से कोई नहीं, तो इसका मतलब हो गया ये सिंगुलर, सिंगुलर ही चाहिए यहाँ पे, तो सिंगुलर चाहिए, दोनों में से कोई नहीं, पेंटिंग्स जो है तो हैव बीन, वेयर, और वाज, तो हैव बीन और वाज, तो नाइदर ऑफ द पेंटिंग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 में सही ऑप्शन हमने लगा दिया है कि ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, तो यहाँ पे वाज आ जाएगा और करेक्ट हो जाएगा ये वाज सोल्ड, दोनों में से कोई नहीं,
neither of the paintings, दोनों में से कोई भी पेंटिंग बिका नहीं। अगला है सीता और हर ब्रदर्स, सीता और उसके भाई, सीता और उसके भाई। तो सीता और उसके भाई जो हैं, सीता और उसके भाई, या सॉरी यहाँ और मतलब हो रहा अथवा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, अथवा। तो सीता अथवा उसके भाई लोग दो है, तो ये वर्ब है लेंगे या ये लेंगे। तो अगर इस प्रकार के आपको वर्ड्स मिलता है और सेंटेंस आपके पास आएंगे तो निश्चित है ये प्लूरल होगा। और यहाँ पे प्लूरल जो है ना वो एक सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में हम लोग को दिख रहा है, और सही ऑप्शन इसका हो जाएगा यहाँ पे आर। तो ये आर जो है वही होगा, आर टू बी ब्लेम्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ, चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ में तो क्या किए? तो चीफ गेस्ट जो थे वो अपनी पत्नी के साथ में क्या किए? तो चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ, तो सब्जेक्ट यहाँ पे चीफ गेस्ट है, इसलिए यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा हैज लेफ्ट। ये बहुत इजी नहीं है, बहुत आसान भरना नहीं है, जितना आसान आप लोग पहले से ट्राई कर चुके होंगे या कर रहे होंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफरेंट है। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, ये पूरे सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है क्वेश्चन नंबर 18, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या सही ऑप्शन होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 18 का है द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, तो आर डिगार्डिंग, हैज बीन डिगार्डिंग, हैव डिगार्डिंग, या करेक्ट। यहाँ पे देखिए हमने लिख भी दिया है, कुछ कुछ ऐसे जिसमें मिस्टेक हो सकते हैं उसमें कर दिया है। तो आप जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हैज बीन डिगार्डिंग। और डिगार्डिंग का मतलब होता है एक मिनट सॉरी ध्यान दीजिएगा जरा सा, डिगार्डिंग जी। तो डिगार्डिंग का मतलब होता है यहाँ पे अपमानजनक, अपमानजनक ये चीज होता है, और हैज बीन डिगार्डिंग होगा यहाँ तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके स्क्रीन पर, द न्यूज, द न्यूज। तो न्यूज शब्द जो है सिंगुलर है या प्लूरल है? आप लोग इस चीज को पहले जानिए कि सिंगुलर में आता है या प्लूरल में आता है न्यूज जो है, ठीक है ना। तो न्यूज भले ही यहाँ एस लगा रहे हैं लेकिन वो हमेशा सिंगुलर में ही आते हैं, ठीक है ना। वो किस में आते हैं? सिंगुलर में आते हैं। इसलिए जब सिंगुलर यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसके लिए भर भी जो आएगा वो सिंगुलर आएगा, इसलिए न्यूज जो है उसके साथ ईज भर आएगा, न्यूज के साथ यहाँ पे आर नहीं आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर देखिए थोड़ा सा, दे उसके बाद ब्लैंक है, इनटू देयर कार्स एंड ड्रॉव अवे। अब थोड़ा सा देखेंगे एंड ड्रॉव अवे, यहाँ पे V2 उन्होंने भर दिया, तब निश्चित है कि यदि आप सभी जान भी रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को थोड़ा ध्यान से देखिए कि अगर ऑप्शन यहाँ पे डी लगा हुआ है, V2 लगा हुआ है, तो निश्चित यहाँ आने वाला वर्ब जो होगा वो V2 होगा। तो V2 तो देख लीजिए डी में जो है वो V2 है यहाँ पे, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गॉट। ये आने वाला इस प्रकार के वर्ड होते हैं, अगर एंड से जुड़ा रहा और यहाँ पे V2 होगा तो आने वाला वर्ब जो होगा वो V2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है चूज द सेंटेंस विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। किस में चूज करना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चूज करना है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर वही होता है, सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है शैल, विल लगाना है, और शैल विल के बाद आपको हैव लगाना है, और उसके बाद V3 लगाना है। तो देख लीजिए किसमें आपका शैल विल है और हैव है, उसके बाद V3 है।
तो पहला क्वेश्चन में जो है सेल है, हैव है, V3 भी है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुल मिला के 25 क्वेश्चन करने, बहुत अधिक नहीं कर पाएंगे। आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, वी आर गोइंग टू रीच द डेस्टिनेशन एज शेड्यूल्ड। डेस्टिनेशंस मतलब आपका होगा, डेस्टिनेशन का मतलब स्थान, गंतव्य, जहाँ पे आप जाएंगे, स्थान, डेस्टिनेशन। तो कह रहा है कि वी आर गोइंग टू रीच द डेस्टिनेशन एज शेड्यूल्ड, जैसे कि जहाँ पे शेड्यूल किया हुआ उस स्थान पे हम लोग जाएंगे। तो एम इज आर और V4 हम लोग को बता देता है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा, किसी और टेंस में नहीं हो सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन सही जो होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो है विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन। एक एक्शन इंडिकेट करता है गोइंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट को बताता है। पास्ट में कौन सा ऐसा टेंस है जो आपको बताता है, क्या बताता है, एक्शन बताता है, पास्ट की बातों को बताता है। तो पास्ट की बातों को जो बताता है वो कौन सा टेंस हो सकता है जो इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है, एन एक्शन गोइंग। गोइंग यहाँ पे लिखा हुआ है, जारी रहा, एट सम पॉइंट इन द पास्ट मतलब कुछ समय के लिए जारी रहा। तो जब जारी रहा तो ये बताता है कंप्लीट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट बताता है कंप्लीट हो गया। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताता है कि लंबे समय से कोई कार्य है जो चल रहा है तभी के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमको आ रहा है नज़र में, और ऑप्शन नंबर सी जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 24 देखते हैं, ईच ऑफ द फोर आर्मी, ईच ऑफ द फोर आर्मी, ये सेंटेंस देख रहे हैं ना, ईच ऑफ द फोर, ईच ऑफ दिया प्रत्येक और फिर दिया चार आर्मी जो है, ठीक है। तो ईच जहां से आया, ईच ऑफ द मतलब हो गया सिंगुलर, इसका मतलब हो गया सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब अगर है तो यहाँ पे आने वाला वर्ब जो होगा वो भी होगा सिंगुलर। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा, ये प्लुरल है, ये भी प्लुरल है, सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे है 25, द थीफ एंड द आई विटनेस, चोर और गवाह, है ना, चोर और गवाह। तो दो शब्द मिले हुए हैं तो निश्चित है प्लुरल होगा। तो देखिए प्लुरल अगर है तो क्या होगा, सबसे अंतिम आंसर जो है आप सभी के पास है क्वेश्चन नंबर 25। और जब दोनों हैं तो हैव विटनेस यानी द थीफ एंड द आई विटनेस, गवाह और चोर जो थे, तो ये प्लुरल मांगेगा। ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो ये हो जाएगा आपका हैव एस्केप्ड, स्कैप्ड, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो ये इतना ही कर कर आज का क्लास जो है ऑफ करते हैं। थोड़ा सा मूड ठीक नहीं है, फिर भी मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की, और आशा करते हैं कि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर कमेंट करें, आप हमें बताएं ताकि मैं अगला वीडियो आप सभी को दे पाऊँ। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। Thank you, a lot of thanks to listen me. Thanks so much. Once again welcome in next video.